हेलो एवरीवन, रियल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्पों की संरचना। इससे पीछे वीडियो में हम लोग देखे थे फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टीम यानी पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित प्रो होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये प्रो कैसे है, इसके विषय में देखिए और पुष्प का सारा संरचना देखेंगे हम लोग। मान लिया जाए कि एक ये पौधा है, जिस पौधे का यहाँ ये स्टीम निकला हुआ है, एक यहाँ निकला हुआ शाखा, और यहाँ देखते हैं कि इसके पास एक सहपत्र है। अब ये सहपत्र के बगल से एक डंडीनुमा संरचना निकलता है, जो संरचना ऊपर की ओर जाता है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पुष्पवृंत। क्योंकि यही जो है आगे चल के पुष्प का डंटी का बनता है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहेंगे पैडिकल्स। हम लोग देखेंगे आगे। और यहाँ ऊपर जो है, ऊपर एक इस तरह से संरचना बनता है। चूंकि पुष्प का 4 भाग होता है, मुख्यतः 4 भाग होता है, और चारों भाग कहाँ स्थित रहता है, तो इसी संरचना पे स्थित रहता है। कोई भी जिसपे हम लोग स्थित रहते हैं, कोई घर में अगर आता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, आसन दीजिए, है ना। तो यही पुष्प का ये क्या हो जाता है, आसन। इसे क्या कहते हैं, पुष्प आसन। और पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। अब हम लोग इधर देखते हैं कि ये कैसे बनता है, एक्चुअल फिगर क्या होता है। सबसे पीछे नीचे में एक डंटीनुमा संरचना बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं पैडिकल। पैडिकल कहा जाता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पवृंत। इसके जस्ट ऊपर अगर देखें तो यह एक संरचना बनाती है, जो थोड़ा उभरा हुआ संरचना रहता है, और ये उभरे हुए संरचना को हम कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुष्प आसन। और ये थैलेमस जो है, इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये पैडिकल और आपका थैलेमस, ये दोनों को एक साथ मिलाकर इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एक साथ मिलाकर एक्सियल प्लांट्स कहा जाता है। एक्सियल पार्ट ऑफ प्लांट या फ्लावर, एक्सियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नाम से इसे जानेंगे। इसके बाद देखेंगे इसे और क्या कहते हैं, इसे रिसेप्टिकल के नाम से भी जानते हैं। यहां देखेंगे कि इसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाया जाएगा, जो कि ऊपर की ओर एक डंटीनुमा भाग में आएगा, और यहां कुछ इस तरह से चिपटा हुआ संरचना बनाएगा। और इस संरचना को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है हमारा कार्पेल। कार्पेल या पिस्टिल। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्त्री का भाग है, ठीक है। पुष्प में स्त्री भाग जो उपस्थित रहता है, यानी कि जो मादा भाग उपस्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे स्त्री केसर कहेंगे। एक पीस को स्त्री केसर कहा जाता है, लेकिन यही अगर समूह में रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, कार्पेल ना करके उसे हम गाइनोसियम कहेंगे। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसके जस्ट बगल में कुछ इस तरह से संरचना पाया जाएगा। और ये संरचना जो है, ये क्या है, मेल पार्ट से यानी नर भाग होता है। और इस संरचना को क्या कहते हैं, ये पूरे संरचना को अगर बात किया जाए तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक की संरचना को अगर बोला जाए तो इसे हम लोग कहेंगे स्टामेन।
स्टामिन कहा जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? पुंकेसर। फिर वही बात है यहाँ की, अगर ये एक पीस है तब इसे पुंकेसर कहा गया, यानी कि स्टामिन कहा गया। लेकिन अगर सबको मिला लेंगे तो इसे स्टामिन नहीं कहेंगे, इसे एंड्रोशियम कहा जाएगा, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे पुमंग कहेंगे। इसे हिंदी में कहेंगे जायांग स्त्रीकेसर को, और पुंकेसर को हिंदी में कहेंगे पुमंग। आगे जाके देखते हैं हम लोग। इसके बाद इसके चारों तरफ एक कलरफुल पाया जाता है, कलरफुल पिगमेंट पाया जाता है या कलरफुल पार्ट्स पाया जाता है, जो कि आपके इंसेक्ट को, यानी जितने कीट पतंग है सबको क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करता है। और इस कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पेटल। पेटल के नाम से इसे जानते हैं। अब पेटल को हिंदी में क्या कहेंगे? दल कहते हैं। क्योंकि एक पीस अगर है तो इसे पेटल कहा गया, लेकिन ये सारे समूह को अगर जोड़ लिया जाए तो इसे हम पेटल नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे करोला कहेंगे। और दल को पुंज हो गया, दल का एक इकट्ठा हो गया, जमावड़ा हो गया, इसीलिए इसे दल पुंज कहेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे देखिए, जब ये पुष्प कलिका अवस्था में रहता है, यानी बर्ड फेज में रहता है, तो पुष्प को एक हरे पत्ती के द्वारा चारों तरफ से घेरा रहता है, अनेकों हरे पत्ती के द्वारा घेरा रहता है, जो कि बाद में ये नीचे इस तरह से पाया जाता है। तो ये जो घेरा रहता है, तो इस पत्ती को क्या कहते हैं? इस पत्ती को हम लोग कहते हैं सेपल। सेपल कहते हैं। और सेपल का हिंदी क्या होता है? क्योंकि ये दल क्या था? ये अंदर का भाग था ना, और बाहर का अगर भाग का बात करें तो इसे कहेंगे बाह्य दल। एक पीस अगर है तो इसे बाह्य दल कहा गया, लेकिन ये सारे ग्रुप को अगर जोड़ लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। क्योंकि ये पुंज मतलब इकट्ठा हो गया, जमावड़ा हो गया, और हिंदी में यहाँ बाह्य जल पुंज कहा गया, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाएगा। अब इसके सारे भागों को हम देखते हैं कि इसे क्या बोला जाएगा, कैसे होगा। एक एक भाग को देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये मिडिल को लेते हैं हम लोग। मिडिल मतलब क्या हो गया? हमारे मिडिल में क्या रहता है? स्त्रीकेसर रहता है। स्त्रीकेसर का अर्थ क्या हुआ कि पुष्प का वैसा जनन भाग जो कि मादा जनन भाग हो, उसे हम स्त्रीकेसर कहेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। अगर इसका संरचना बना जाए तो ये संरचना में देखेंगे कि सबसे ऊपर जो होगा कुछ इस तरह से चपटा संरचना पाया जाएगा, और नीचे की ओर एक यह डंटी नुमा संरचना में आएगा, जो कि बाद में गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो है, इसमें अगर बात करें तो जो सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा को, इसके बाद ये जो नीचे वाला भाग है, यहां से लेकर यहां तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल के नीचे ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। और ओवरी में क्या रहेगा? ओवरी में छोटा छोटा संरचना पाया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसे हम लोग कहेंगे ओव्यूल। अब सबका हिंदी जान ले हम लोग। तो स्टिग्मा का हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। स्टाइल को हिंदी में कहा जाता है वर्तिका, और ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। सबसे नीचे ओव्यूल, ओव्यूल को हिंदी में क्या कहेंगे? अंडप कहते हैं। ये जो है ये एक पीस है। अब ये सारे चीज को अगर आपस में मिला लें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे स्त्रीकेसर। अगर ये सारा आपस में मिला लिया जाए तो इसे हम स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं।
इस तरीके से कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानेंगे। अगर ये नर भाग का बात करें, नर जनन अंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर या स्टामिन के नाम से जानते हैं। इसका अगर संरचना को देखें तो ये अगर संरचना देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ऊपरी भाग कुछ इस तरह से दो चैम्बर में दो लूप्स में बना होता है, और इस भाग में देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है ये ऊपर वाला भाग, यहां से यहां तक, इसे क्या कहते हैं, इसे एंथर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एंथर कहा जाता है। इसके बाद ये डंटीनुमा जो संरचना है इसे क्या कहते हैं, तो इसे फिलामेंट कहते हैं। और ये जो यहाँ जो भाग है जहां ये फिलामेंट और एंथर जो आपस में जुड़ता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। एंथर है अगर, तो एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं, एंथर को हिंदी में कहते हैं पराग कोश। इसे पराग कोश के नाम से जाना जाता है। अगर फिलामेंट है तो फिलामेंट को हिंदी में कहा जाता है पूतंतु। और ये सब आपस में अगर मिला लिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्टामेन या पुंकेसर। ये तो स्टामेन या पुंकेसर जो है एक पार्ट को कहा जाता है, लेकिन ऐसा अगर ये सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे एंड्रोशियम के नाम से देखेंगे, जानते हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्या होता है। पहला बात किया जाए, सबसे पहले आता है नीचे से अगर बात करें सेपल। एक पीस को सेपल कहा गया है ना, लेकिन इसके ग्रुप को, इसके समूह को क्या कहेंगे, इसके समूह को कहेंगे कैलिक्स। वैसे ही एक पीस अगर ये है, ये भाग जो है, जो रंगीन भाग होता है, पुष्प का जो रंगीन भाग है, एक पीस अगर है तो इसे पेटल कहेंगे। लेकिन अगर इसके ग्रुप का बात किया जाए तो इसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कोरोला। एक पीस अगर नर जनन अंग है तो इसे हम लोग क्या कहें, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहे थे, स्टामिन कहें। और पूरे समूह को, ये सारे स्टामिन को आपस मिला ले तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे एंड्रोशियम। और लास्ट में क्योंकि चार भाग होता है तो एक पीस अगर देखे थे तो इसे हम लोग क्या कहते, कार्पेल कहते। क्या चीज देखे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर का, तो एक पीस देखे तो इसे क्या कहते, कार्पेल कहते। लेकिन अगर इसके समूह को देखेंगे तो इसे गायनोशियम कहेंगे। अब ये सब का हिंदी देख ले। गायनोशियम को हिंदी में जायंग कहते हैं, जबकि एंड्रोशियम को हिंदी में पुमंग कहा जाता है। और कोरोला को हिंदी में कहते हैं, कोरोला अगर है तो कोरोला के हिंदी में क्या कहेंगे, दलपुंज। जबकि कैलिक्स को हिंदी में कहेंगे बाह्य दलपुंज। अब देखिए अगर, तो ये दो पार्ट्स जो है कैलिक्स और कोरोला, ये दो पार्ट्स जनन प्रक्रिया में या रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना, या फिर इसे क्या कहेंगे,
एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। यानी क्या हो गया, ये हो गया सहायक भाग, पुष्प का सहायक भाग कहा जाएगा। जबकि ये दो पार्ट जो होता है, ये दो पार्ट क्या करता है, डायरेक्टली जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नाम से इसे जानेंगे। और ये नीचे वाला जो पार्ट्स होता है, इसे कौन कौन सा, थैलेमस और पेडिकल, ये दोनों को आपस में मिलाकर हम क्या कहेंगे, एक्सियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नाम से जानेंगे। ये सारा पार्ट्स हो गया फ्लावर के का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद इसकी संरचना देखेंगे, सबका डिटेल में वर्णन करेंगे।